सो डिवाइन इज लिरिकली अंडररेटेड और इस बात को मैं प्रूव करूंगा डिवाइन के 4 साल पुराने गाने से, जिसका नाम है कोहिनूर, जो हमें 2019 में देखने को मिला था। सो कोहिनूर इज द फर्स्ट सॉन्ग फ्रॉम द डिवाइन्स डेब्यू एल्बम, जिसमें हमें टोटल 8 ट्रैक देखने को मिले थे और इस एल्बम का नाम भी था कोहिनूर। डिवाइन के इस एल्बम में इवन हमें नास का फीचर भी देखने को मिला था। और अगर हम बात करें कोहिनूर ट्रैक की, तो इसे प्रोड्यूस किया था ग्रैमी विनिंग म्यूजिक प्रोड्यूसर इल वाइनो ने। ओके, सो तुम लोग शायद ये सोच रहे होगे अचानक से रैपबॉट ये कोहिनूर के बारे में क्यों बात कर रहा है, कोहिनूर की रिव्यू या फिर रिविजिट क्यों कर रहा है। सो ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज सुबह मैं ये ट्रैक सुन रहा था और सुनने के टाइम मैंने ये रियलाइज किया कि भाई इस ट्रैक में डिवाइन की जो राइटिंग है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और कुछ ऐसे रेफरेंसेस है, कुछ ऐसे वर्ड प्लेज है या फिर कुछ ऐसे डबल ऑन्टॉन्ट्रे इवन ट्रिपल ऑन्टॉन्ट्रे है जो शायद बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया होगा। और मैंने भी सडनली, क्योंकि मैंने भी ये ट्रैक बहुत बार अभी तक सुन रखा है, बट मैंने भी इन सब चीजों पे ज्यादा गौर नहीं किया था क्योंकि मैंने इस गाने पे कभी कोई रिएक्शन या रिव्यू बनाया नहीं अभी तक। और इसके साथ साथ मैं इस ट्रैक को तुम लोग के सामने एग्जाम्पल के दौर पे भी रखने जा रहा हूं, हाउ गुड डिवाइन इज जब बात आती है राइटिंग की, जब बात आती है उनकी लिरिकल एबिलिटी की। जब ये वीडियो खत्म होगा तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाएगा, ज्यादा लेट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है हमें स्टार्टिंग में ट्रैक का इंट्रो सुनने को मिलता है। अगर हम बात करें मेलेडी की, रियली गुड मेलेडी यूज्ड बाय इल वाइनो। और फिर होता है बीट ड्रॉप और डिवाइन का वर्स हमें सुनने को मिलता है। सीमेंट से निकला गुलाब, ऐतिहासिक किताब, हर हल का जवाब, सच हुए मेरे ख्वाब वफादार। तो यहाँ पे डिवाइन ने टूपाक के एक कोट को रेफर किया है जो कि है द रोज दैट ग्रू फ्रॉम कॉन्क्रीट। सो इस स्टार्टिंग बार में डिवाइन यहाँ पे बेसिकली बोल रहे हैं हाउ ही बिकेम ग्रेट और हाउ ही बिकेम सो बिग इवन आफ्टर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जिसको ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। अब हर हल का जवाब सच हुए मेरे ख्वाब, हर हल का जवाब सच हुए मेरे ख्वाब। यहाँ पे डिवाइन ने ट्रिपल ऑन्टॉन्ट्रे यूज कर रखा है। सो हल का एक मतलब होता है प्लॉ, जो कि किसान यूज करते हैं अपने खेतों में। सो इसका एक मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से फार्मर्स खेतों में हल यूज करते हैं और अपने हार्डवर्क से फसल उगाते हैं, वैसे ही डिवाइन ने भी अपने हार्डवर्क के थ्रू सक्सेस को अचीव किया है। सो हल का हिंदी में एक और मतलब होता है प्रॉब्लम्स। फिर इस लाइन का ये मतलब हो जाता है कि डिवाइन ने अपने लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करके अपने गोल्स को पूरा किया है। एंड इवन हल को हम रेफर कर सकते हैं आंसर से भी, और अगर हम आंसर मान के चले हल का मतलब, डिवाइन ने अपने प्रॉब्लम या फिर अपने लाइफ के आंसर ढूंढ के अपने ख्वाब को पूरे किए हैं, अपने एम को पूरा किया है। रियली गुड लाइन। वफादार खबरदार होशियार गली गैंग सबसे हार्ड परिवार। वफादार खबरदार होशियार गली गैंग सबसे हार्ड परिवार। सो गली गैंग के बारे में तुम लोगों को पता होगा, गली गैंग डिवाइन की इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेबल है। सो हियर डिवाइन आस्क एवरी पर्सन टू बी अवेयर एंड बी अटेंटिव बिकॉज his family is the trust at itself. So divine यहाँ पे mention कर रहे हैं loyalty towards his people. If one person is in trouble, everybody is involved to help him and not leaving the person alone in the mess. मतलब कि भाईचारे में काम करना है, उसे मेंशन किया जा रहा है यहाँ पे। कोई मसले में अटके फिर सब जिम्मेदार, खासली में फटके फिर सब तड़ीपार। तो तड़ीपार का मतलब होता है एग्जाइल। डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं इफ वी हिट यू, हम लोग तुम्हें इतनी बुरी तरह से मारेंगे, यू विल बी एग्जाइल्ड। चुन के है दोस्त बाकी सांपों को कटार। तो डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिवाइन का जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ही छोटा है और जितने लोग डिवाइन के फ्रेंड सर्कल में है वो लॉयल है और बाकी जो लोग हैं दे आर स्नेक्स हु आर इन द क्यू अराउंड हिम। जब तक फोटो पे ना हार तब तक ग्राइंड करे, शाइन करे, जो करना है करे तेरे माइंड पर है। सो फोटो पे हार का मतलब है जब तक तुम्हारी डेथ नहीं होती है तब तक तुम्हें ग्राइंड करना है, तब तक तुम्हें मेहनत करना है। मतलब यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं इट्स ऑन ऑल योर माइंड, जो तुम करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो, बस तुम्हें अपना माइंडसेट, तुम्हारा माइंड उस लेवल का बनाना है। छोटे सारा लाइन पर रहे, जबरदस्ती का जोश, छोड़िए नकली तू बीफ, तू असली में घोष, तू खाना मेरा दोस्त। So, यहाँ पे डिवाइन यंगर जनरेशन को टिप्स दे रहे हैं और उन्हें काम रहने के लिए बोल रहे हैं। और डिवाइन बोल रहे हैं जबरदस्ती का जोश दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, जबरदस्ती का एंगर, जबरदस्ती का एग्रेशन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर डिवाइन बोलते हैं कि ये नकली की बीफ छोड़ दे, नकली की बीफ में कुछ नहीं रखा, मतलब फाइट करके नकली बीफ करके कुछ नहीं रखा। अगर तुम्हें खाना ही है तो तू असली में गोश्त खा,
ठीक है, सो उसे यहाँ पे रेफर किया गया है। यहाँ नकली है फेमस क्या जमाना मेरा दोस्त, चल माचिस ये है पूरा पूरा ज्वाला मेरा दोस्त। यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि कैसा जमाना चल रहा है कि यहाँ पे नकली लोग, फेक पीपल ज्यादा फेमस हो रहे हैं रियल लोगों से, रियल पीपल से। चल माचिस ये है पूरा पूरा ज्वाला मेरे दोस्त। तो अगेन डिवाइन अपने गाने, अपने सॉन्ग को ये रेफर करके बता रहे हैं कि सिर्फ ये माचिस नहीं है, ठीक है, दिस इज होल बर्निंग फायर, जो तुम्हारे ट्रैक से, तुम्हारे गानों से बहुत ही ज्यादा बेटर है, बहुत ही ज्यादा हीट वाला है। तू मेरे गानों ने पाला मेरा दोस्त, लावा लावा स्पिट गेम प्रॉपर, लावा लावा स्पिट गेम प्रॉपर, मतलब डिवाइन की जो डिलीवरी है, डिवाइन की जो फ्लो है वो फायर है, वो वोल्केनो के जैसे है, इसलिए यहाँ पे लावा से रेफर किया गया है उसको। वीडियो में जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। वो बैठी है सामने ठंडी फिजाएं हैं, मीठी मीठी बातें अपने लबों पे सजाए है, वो नाम नहीं लेती आप कह के बुलाए है, सारे काम छोड़ मुझसे मिलने वो आए है, वो बैठी है सामने बस बैठी रहे प्यारी प्यारी। सो आर्टिस्ट है दक्ष और गाने का नाम है फ्रंट ऑफ मी। सो भाई के साइड से हमें एक बढ़िया गाना देखने को मिला है। ट्रैक का कंपोजिशन बहुत ही अच्छा है, लिरिक्स बहुत ही अच्छी है, ट्रैक का थीम बढ़िया है। सो अगर तुम्हें स्निपेट अच्छा लगा है, जाके एक बार ट्रैक चेक करना, डेफिनेटली ट्रैक तुम्हें पसंद आएगा। नए आर्टिस्ट है भाई, टैलेंटेड है और डेफिनेटली सपोर्ट डिजर्व करते हैं। कोई फीडबैक है तुम भाई को जाके वो भी दे सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, गो चेक इट आउट एंड शो हिम सम लव। Boys from the Naka 59 East Side I'm Andheri। तो नाका का मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे लोग मिलते हैं, चिल आउट करते हैं साथ में। तुम लोग को पता होगा कि रैपर्स जो है ना अपने गाने में पिन कोड ड्रॉप करते हैं, तो यहाँ पे डिवाइन अपने इलाके का पिन कोड ड्रॉप कर रहे हैं 59, जो तुमने डिवाइन को मल्टीपल टाइम्स अभी तक करते हुए देखा होगा। मेरे फैंस रॉयल ओपेरा से गेटी पे जूलियस बग्गा और जेडी है। तो यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि उनके गाने हर जगह स्प्रेड हो चुके हैं, बहुत ही वास्ट एरिया में स्प्रेड हो चुके हैं। सो रॉयल ओपेरा हाउस इज द ओनली सर्वाइविंग ओपेरा हाउस इन इंडिया। और गेटी थिएटर भी एक मुंबई का फेमस प्लेस है जहां पे लोग विजिट करते हैं, इवन सेलिब्रिटी भी विजिट करते हैं मूवी देखने के लिए। और ये दोनों प्लेसेस यहाँ पे जो डिवाइन ने मेंशन किए हैं, ये दोनों डिफरेंट एरिया में है मुंबई के। वन इज इन द ईस्ट एंड अदर इज इन द वेस्ट। सो डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनका गाना मुंबई के ईस्ट से लेकर के मुंबई के वेस्ट तक सुना जा रहा है। इवेंचुअली हिज सॉन्ग्स इज कनेक्टिंग द टू साइड ऑफ द सिटी। एंड जूलियस बग्गा एंड जेडी आर द टू को-फाउंडर्स ऑफ गली गैंग रिकॉर्ड। जेडी के बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, उनके बचपन के दोस्त भी है। मेरे कॉलेज वाले दोस्त MC शेर मोइन मुराद सब सॉलिड मेरे दोस्त। मेरे कॉलेज वाले दोस्त MC शेर मोइन मुराद सब सॉलिड मेरे दोस्त। तो यहाँ पे डिवाइन ने अपने कॉलेज के दोस्तों को मेंशन किया है, उन्हें शाउट आउट दिया है, जिनके साथ डिवाइन पहले रहा करते थे एंड इवन रैप भी किया करते थे। सूरज चांद अपने फेवर में गेड़िया लगा रहे, असल जिंदगी में टफ वीडियो में ना आ रहे। सो दिस वन इज रियली गुड लाइन, सूरज चांद अपने फेवर में गेड़ियां लगा रहे। तो यहाँ पे डिवाइन हिंदू एस्ट्रोलॉजी को रेफर कर रहे हैं कि सूरज और चांद उनकी गेड़ियां लगा रहे हैं, या फिर दे आर लाइंड अप फॉर हिज लक, और अब डिवाइन के लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। असल जिंदगी में टफ सिर्फ वीडियो में ना आ रहे। यहाँ पे डिवाइन ने एमिवे बंटाई को रिप्लाई कर रखा है। तो तुम्हें पता होगा कि एमिवे बंटाई का ट्रैक आया था समझ में आया क्या, उसमें उन्होंने डिवाइन के ऊपर शॉट्स लिया था और उसके बाद ही हमें डिवाइन का ये एल्बम देखने को मिला था। इवन इस एल्बम में एक ट्रैक होने वाला था रिमांड, जिसमें डिवाइन एमिवे को रिप्लाई करने वाले थे, बट बाद में वो ट्रैक के लिरिक्स चेंज कर दिए गए। सो यहाँ पे डिवाइन ने एमिवे बंटाई के ट्रैक समझ में आया काका ही रिप्लाई किया है, जहां पे एमिवे बंटाई ने वीडियो मेकिंग स्किल्स फ्लेक्स किया था अपना। बेसिकली यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि वीडियो में तो वो लोग टफ एक्ट करते हैं, बट रियल में उतने टफ नहीं है। ग्रेट खली है ये रैपर सिर्फ वीडियो में ये हार्ड है, शॉर्ट सीधा। ग्रेट खली है ये रैपर सिर्फ वीडियो में ये हार्ड है। अगेन यहाँ पे आई थिंक एमिवे को ही रेफर किया जा रहा है कि ये रैपर ग्रेट खली है, ग्रेट खली WWE रेसलर, सिर्फ वीडियो में ही ये हार्ड है। और तुम्हें पता हो तो WWE जो होती है वो स्क्रिप्टेड होती है, फेक होती है, और वीडियो में उन्हें टफ दिखाया जाता है। एंड अगेन अगर तुम ग्रेट खली की पर्सनैलिटी भी देखो तो वो जब WWE होता है तो वो बहुत ही टफ नजर आते हैं, बट रियलिटी में जब तुम उन्हें इंटरव्यूज में देखोगे तो वो उतने टफ नहीं है। अगेन रेफरिंग टू दीज पॉइंट्स। और फिर इसके बाद बढ़िया फ्लो के साथ डिवाइन अपना पहला वर्स कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है, कोहिनूर कोहिनूर कोहिनूर, और फिर स्टार्ट होता है ट्रैक का सेकंड वर्स। इन्फ्लुएंसर मॉडल वो कभी ना मेरे साथ, अब बोतल सीधा सर पे सफीना मेरे साथ। तो यहाँ पे बोतल सीधा सर पे रेफर कर रहा है गली बॉय के एक सीन को, जहां पे सफीना जो कि मुराद जो कि मेन कैरेक्टर है उनकी गर्लफ्रेंड होती है, और वो स्काई को हेड में मार देती है, ठीक है, उसे यहाँ पे रेफर किया गया है। और साथ में डिवाइन बोल रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स मॉडल कभी डिवाइन के साथ नहीं होती है, डिवाइन कभी उनको डेट नहीं करते हैं। इवन डिवाइन ने अपने एक इंटरव्यू में भी यही सेम बात बोली थी कि जो इन्फ्लुएंसर्स होती है या फिर मॉडल्स होती है वो उनको ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती है। डिवाइन को मतलब जो ग्राउंडेड लड़कियां होती है, देसी लड़कियां, मतलब उनके हुड की लड़कियां मोस्टली ज्यादा पसंद आती है। इस जंगल का तू मोगली अकेला मेरी खास।
सो यहाँ पे डिवाइन अपने ऑब्स को बुला रहे हैं कि तू इस जंगल का मुगली है। सो अगर तुमने ये सीरीज देखा है, अकीला वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट वुल्फ जिसने मुगली को मेंटोर किया था, सो इसलिए डिवाइन अपने आप को अकीला रेफर कर रहा है। इसके बाद डिवाइन का वर्स कंटिन्यू होता है एंड अगेन हमें बढ़िया फ्लो और डिलीवरी डिवाइन के साइड से देखने को मिलती है। अब बहुत ज्यादा फर्क तेरे मेरे साउंड में, तू है साउंड चोर मेरा अपना खुद का साउंड है। इसके बाद एक बार आता है तू है साउंड चोर और मेरा खुद का साउंड है। अगेन यहाँ पे डिवाइन ने एमवी बंटाई के ऊपर शॉट्स लिया है। सो उसी टाइम के अराउंड एक ऐसी रूमर्स आई थी या फिर ऐसी डिस्कशन आई थी जहां पे ये बोला जा रहा था कि एमवी बंटाई ने डिवाइन का एक कोई बीट यूज किया है या फिर उससे फ्लिप करके यूज किया है, तो मे बी यहाँ पे उसी को रेफर किया गया है। और इसके बाद हमें फिर से ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है एंड देन द ट्रैक वाज ओवर। ओके, सो ये हम लोगों ने डिवाइन के ट्रैक कोहिनूर को वॉक थ्रू कर लिया। अगर हम इस ट्रैक की बात करें, आई रियली लव दिस ट्रैक। आज मैं ये गाना सुन रहा था और भाई वो पुरानी यादें ताजा हो गई भाई, ठीक है। एंड देखो डिवाइन की जो राइटिंग है ना वो उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, अगर तुम उसे कंपेयर करो डीएचएच के बाकी राइटर्स, फॉर एग्जांपल कृष्णा के साथ कंपेयर करो, एंड इवन अगर तुम सीधे मौत से कंपेयर करते हो और बाकी जो बहुत ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखते हैं उनसे कंपेयर करो, तो डिवाइन की राइटिंग उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट स्टिल वो वन लाइनर इतनी अच्छी लिखते हैं और इतनी सरलता से लिखते हैं ना कि वो तुम्हें समझ में भी आ जाएगा और वो सुनने में भी बढ़िया साउंड करेगा। और एग्जैक्टली वैसे ही वन लाइनर्स तुम्हें इस पूरे ट्रैक में देखने को मिल जाएंगे एंड इवन डिवाइन के बाकी गाने में भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं इस ट्रैक की, आई लव दिस ट्रैक भाई। जब से ये गाना आया है, जब भी ये गाना प्ले होता है बहुत अच्छा लगता है मेरे को सुनने में, और शायद तुम्हें भी जब गाना प्ले होता होगा साथ में तुम लोग गाते होगे। एंड इवन मल्टीपल इस गाने के रीमिक्स भी बनाए गए हैं भाई। वो जो समय रैना का जो रीमिक्स है भाई वो क्या तगड़ा है भाई, वो भी मैं सुनता हूँ कभी कभी, ठीक है। सो यस भाई, बहुत ही बढ़िया ट्रैक है और मैंने इस ट्रैक के ऊपर कभी बात नहीं किया था, इसको रिव्यू नहीं किया था, तो मैंने सोचा आज कर ही लेता हूं। आज मैंने सोचा था करण औजला के ट्रैक को रिव्यू करूंगा, बट उसकी लिरिक्स या फिर ट्रांसलेशन मेरे को कहीं पे मिला नहीं, तो मे बी वो कुछ दिन के बाद आएगा। सो आज के लिए ये वीडियो चेक करो। बाकी तुम्हें ये ट्रैक कैसा लगता है कमेंट करके बताना। डिवाइन एज ए आर्टिस्ट तुम्हें कैसे लगते हैं कमेंट करके बताना। अगर कोई और गाना रिविजिट करना है, रिव्यू करना है, तो प्लीज उसको भी सजेस्ट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।